नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। विश्व में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज लोग बता रहे हैं कि हो चुका है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर छिड़ गया है, इसको लेकर पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है। और हमारे कुछ हिंदुस्तान के कुछ छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, बंकर में फंसे हुए हैं, बिना किसी फैसिलिटीज के फंसे हुए हैं। और सरकार लगातार बातचीत को तैयार है, वहां से छात्रों को वापस बुलाने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में आज एक मंडी हाउस में प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कुछ लोग आए, कुछ छात्र संगठन आए हैं, कुछ लेफ्ट के लोग हैं। लगातार सरकार को बता रहे हैं कि वहां से हमारे स्टूडेंट्स को लाया जाए और पुतिन से और यूक्रेन से बात हो और ये युद्ध कहीं न कहीं भारत समाप्त करे। आज आप लोग यूक्रेन के समर्थन में आए हैं। मैं डॉक्टर पारस, हमारे बहुत सारे साथियों से वहाँ पे बात हो रही है। जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे खास करके बहुत ज्यादा वो तनाव में अभी बच्चे जी रहे हैं। उनको तुरंत जो है अंडरग्राउंड सबवेज में रखा गया है। रात को अपने घर जाने नहीं मिलता है, सोने को बिस्तर नहीं मिल रहा है। जल्दी से जल्दी सरकार जो है अच्छे कदम उठाए, वहाँ से उनको इंडिया लेके आए, हमें यही कामना है, क्योंकि वहाँ पे तनाव की स्थिति है। और इवन मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो कॉल पे एक बार उन बच्चों से जरूर बात करें जो वहाँ पे बिना माँ बाप के वहाँ पे उस तनाव की स्थिति में रह रहे हैं। मोदी जी हर संभव कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि कंडीशन को देखते हुए उनको स्पीड में ये सारे काम करने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी विदिन 24 आवर्स सारे के सारे बच्चे और जो सारे के सारे बिजनेसमैन वहाँ पे अटके हुए हैं वो सबको इंडिया लाया जा सके। रूस बिल्कुल गलत कर रहा है। इस तरीके से किसी देश के साथ जबरदस्ती आज के दशक में नहीं होनी चाहिए। आज आप लोग यहाँ पे आए, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे भारत के बच्चों को वापस लाया जाए, खास करके जो ईस्टर्न पार्ट्स में है, लाइक खार्किव में, कीव में, उनकी बहुत ही बुरी हालत हो रखी है बिकॉज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग हो रही है एंड उनको इवैक्यूएशन का कोई सीधा रास्ता नहीं है। दे हैव टू गो टू लवीव फर्स्ट एंड देन दे कैन गो टू some other countries for evacuation, which is not at all possible in the current war situation. So I just request the government to bring some new evacuation method to evacuate the students from the eastern parts, because a lot of my friends are there and सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। दे डोंट हैव फूड, दे डोंट हैव वाटर, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। वो बहुत दिनों से बेसमेंट में रह रहे हैं, बंकर्स में रह रहे हैं, बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं। सो आई जस्ट वांट कि जल्दी से जल्दी ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूक्रेन के लिए इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाए एंड इफ नॉट जस्ट प्रोवाइड देम विद द बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड वाटर। Look, I can't comment on this because these are all political methods. I just want कि मेरे जो दोस्त है, मेरी फैमिली है वहाँ पे, वो इवैक्यूएट हो। सरकार ऑब्वियसली एक्शन ले रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि आई डोंट वांट कि सरकार एक्शन लेती लेट हो जाए। आई जस्ट वांट कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करा जाए बिफोर द रन आउट ऑफ द रिसोर्सेज। दैट इज व्हाट आई एम प्लीडिंग। देखिए, जब पूरे विश्व की सरकारों ने 12 फरवरी को एडवाइजरी जारी करके अपने बच्चों को सेफ वापस बुला लिया, तब हमारी सरकार कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। जो हमारे 20,000 बच्चे जो यहाँ एडमिशन नहीं पाते हैं, वो अपनी पढ़ाई माँ बाप जैसे तैसे पेट काट के उनको वहाँ पढ़ाई के लिए भेजते हैं। सरकार उनको लिए यहाँ भी जिम्मेदारी नहीं लेती है, और जब बाहर बच्चों को भेज दिया है तो बाहर के लिए इन्होंने जिम्मेदारी ना लेते हुए उन बच्चों को अधर में छोड़ दिया है और युद्ध में फंसे हुए उन बच्चों को वापस सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी भी सरकार नहीं ले रही है। वो अपने चुनावों में बिजी है और इसके लिए हम आवाज बुलंद करने यहाँ पर आए हैं। क्या कारण लगता है सरकार जल्दी से एक इवैक्यूएशन का प्लान क्यों नहीं बना रही है? देखिए, सरकार को इस मानवता की या इस देश के बच्चों की, जवानों की कोई चिंता नहीं है। ये सरकार केवल चुनावों में इनका पूरा आप डेटा देखेंगे, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। इन्होंने लगातार चुनाव में लड़ना, चुनाव में उतरना, टैक्स पेयर के पैसे को प्रधानमंत्री पूरे टाइम चुनावी दौरों पर रहते हैं, सारे मुख्यमंत्री चुनावी दौरों पर रहते हैं। देश को कौन चला रहा है, कौन संभाल रहा है? शायद वो 8-10 मल्टीनेशनल घराने चला रहे हैं, जिनको बिजनेस के लिए युद्धों की आवश्यकता है। हम युद्धों का विरोध करते हैं क्योंकि इनकी आर्थिक मंदी को स्पीड अप करने के लिए, अपने हथियार बेचने के लिए, वॉर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए
हितों का सहारा लेते हैं। हम इस साम्राज्यवादी व्यवस्था का, इस साम्राज्यवादी तरीके से ये मानवता के लिए जो खतरा पैदा करते हैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए। देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भी बात की। आज बात इतनी देर से वो बात कर रहे हैं, आज 27 फरवरी 26 फरवरी हो गई है, अभी तक क्या कहाँ सो रहे थे? क्या अभी तक अपने बच्चों को वापस लाना इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? और खाली बात करने से वो बंकरों में फंसे हुए बच्चों को क्या खाना पानी और राहत पहुंच पाएगी? वहाँ बमबारी हो रही है, वहाँ मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, वहाँ बच्चे मार रहे हैं, वहाँ बच्चे घबरा रहे हैं, और ये दूसरी तरफ ये यहाँ पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं, ये यहाँ पर बकवास कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात करने से कुछ होता है? जब युद्ध शुरू होने से पहले इन्होंने बच्चों को वापस बुलाने की बात क्यों नहीं करी? आज ये किस बात की दुहाई दे रहे हैं? तो हम इसका विरोध करते हैं। इस मामले में यूपी चुनाने की कोशिश हो रही है। ये हर एक हत्या को, हर एक मर्डर को राष्ट्रवाद का नाम देकर अभी पिछले चुनावों में 45 जवानों को मरवाकर वोट मांग रहे थे, आज ये हमारे बच्चों को मरवाएंगे क्या? इनको हर चीज पर वोट चाहिए, इनको हर चीज को भुनाने का एक इन्होंने अपना तरीका बना लिया है। लेकिन हम इस साम्राज्यवादी सरकार का और इस व्यवस्था का और इसका अमेरिकी और रशिया की जो साठगांठ चल रही है उसका विरोध करते हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। हमने कुछ लोगों से बात की, उनका सीधा कहना है कि सरकार वहाँ के सरकार से बात करे, राष्ट्रपति पुतिन से बात करे, यूक्रेन से बात करे, और जो हमारे छात्र, जो हिंदुस्तान के छात्र वहाँ फंसे हुए उनको वापस लाए जाए। क्योंकि यहाँ जो उनके परिवार हैं, यूपी के हैं, अलग अलग जगह के परिवार हैं जो परेशान है, लेकिन वहाँ छात्र बिना किसी समस्या के, बिना किसी फैसिलिटी के फंसे हुए, न उनके पास खाना है, न रहने की जगह है। कोई बनकर में रह रहा है, कोई एयरपोर्ट पे रहने को मजबूर है, कोई मेट्रो में मजबूर है। इनका यही मांग है, जब इन्होंने लोगों से बात की, इनका यही कहना कि वहाँ जो छात्र फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई के लिए गए थे, किसी और वजह से गए थे, उनको किसी भी तरह से हिंदुस्तान वापस लाया जाए। सरकार इसमें, मोदी सरकार इसमें अहम भूमिका निभा सकती है और छात्र को वापस लेने के लिए मजबूर कर सकती है वहाँ के सरकार को। युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन हमारे छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। तो इस ऐसे में राजनीतिक रैलियाँ या फिर चुनाव नजदीक है, उसमें कैसे ये कर सकते हैं? आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।